डे 7 और आज हम रे डायग्राम बनाएंगे। रे डायग्राम बड़े सिंपल होते हैं। हमने जैसे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में बनाया था रे डायग्राम, बस उस टाइप का एक कॉन्सेप्ट रहेगा। थोड़ी सी चेंजेस होंगे। क्या क्या चेंजेस रहेंगे जैसे अपन यहाँ देख सकते हैं। 2 पॉइंट याद रखने हैं। इसका फोकस यहाँ नहीं होता, इसका फोकस यहाँ होता है। ये जो आउटर सरफेस है ये सॉरी यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बनी है। ओके, तो ये आउटर सरफेस है, इसका फोकस यहाँ पे है। तो जितनी भी पैरेलल रेस आएगी वो यहाँ पे मिलेगी। और ये ऑब्वियसली ये मैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, बट इस टाइप से फॉर कॉन्वेक्स, ठीक है। और सिमिलरली कॉनकेव में ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से आ रही है अगर पैरेलल रेस आएगी तो। जो हमने देखा था सेम टू सेम यहाँ पे भी होगा, काइंड ऑफ डिफरेंट होगा। ओके, बट वहाँ पे मिरर में और लेंस में बस ये डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 पॉइंट्स आ जाते हैं। तो ठीक है, तो बस 2 रेज बनानी है हमको किसी भी इमेज को बनाने के लिए, बस 2 रेज। पहली रे तो हम पैरेलल बना देंगे, कहीं से भी जा रही है फोकस से निकलेगी या फोकस से आते हुए दिखेगी। ये 2 केस होंगे पैरेलल के। इसके बाद हम देखेंगे एक रे को हम डायरेक्टली पास कर देंगे ऑप्टिकल सेंटर से। जैसे ये रे आ रही है, ये ऑप्टिकल सेंटर है यहाँ पे और ये पास हो गई। तो एग्जैक्टली 2 पॉइंट चाहिए हमको। हाँ, मतलब पॉइंट तो एक ही चाहिए, 2 लाइन चाहिए जो इंटरसेक्ट करेगी और वहाँ इमेज बनाएगी। तो सबसे पहला केस देखते हैं इमेज बनाने का। क्या है? ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। तो इसको मैग्नीफाइंग ग्लास जैसा कंसिडर करते हैं कि एक्चुअली में जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं और उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं एक पॉइंट पे, तो एक्चुअली में ये एग्जैक्ट यही डायग्राम बनता है। लाइट्स आ रही है और वो एक पॉइंट पे फोकस हो रही है। अब पॉइंट ये है कि जो इमेज बनती है वो इतनी ज़्यादा वो रहती है, मतलब क्या बोल सकते हैं, छोटी रहती है कि वो सारी की सारी एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर देती है। और अगर हम पेपर पे एनर्जी कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं सन की लाइट एनर्जी, तो वो जल जाता है पेपर। तो एग्जैक्टली ये तो सबने ट्राई किया ही होगा। तो ये चीज़ पेपर पे बन रही है, प्रोजेक्ट हो रही है, इसलिए इमेज रियल है। रियल है तो इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। अब रे डायग्राम का सीन ये है कि मैं आपको बता सकता हूँ बनेगा कैसे, बट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है मिरर में। ओके, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताने के लिए आपको डायरेक्टली मेरे नोट से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बट अगर आपको पता करना है तो बता देना, मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। बट ओके, तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, 2 रेज आई, ये 2 रेज आई, ये 2 रेज फोकस से जाएगी, पैरेलल है तो दैट्स इट। तो अपन अभी फ़िलहाल एक रे पे फोकस करते हैं। ये आई पैरेलल, ये जाएगी फोकस से, ठीक है, एक हो गया। दूसरा ये आई पैरेलल, ये जाएगी फोकस से, इमेज बनी इस पॉइंट पे। इन्फिनिटी का केस हो गया। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर तो नहीं बोलेंगे, हाँ बोल सकते हैं। एक्चुअली पॉइंट ये है ना, अपन सी वाली जो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं वो मिरर में सही थी। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर होता है, F होता है और 2F होता है, बट ठीक है C और F भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, ये ऑब्जेक्ट बनाया अपन ने, इसकी एक पैरेलल रे ले जाओ, ये पास होगी फोकस से, हो गई। इसके बाद एक सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, 2 लाइन आ गई अपने पास में। अब ये दोनों जो लाइन्स है ये इस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट पे हमारी इमेज बन जाएगी, सिंपल। तो इस टाइप से
ये इमेज बना दिया। कुल मिला के इतना ही है। उसके बाद अगर हम देखें ऑब्जेक्ट एट 2f, तो आपको याद होगा कि अगर ऑब्जेक्ट एट 2f है तो इमेज भी 2f पे बनती थी। ये देखो, अब यहाँ पे एक मैं पॉइंट है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा कि रियल और वर्चुअल इमेज कैसे पता करें। ओके, नो, बोर्ड पे जाके डिस्कस करेंगे अपन। फिलहाल के लिए देखो रे डायग्राम बनाना कैसे है। तो इसके लिए स्पेसिफिकली मैंने लाइंस बना दी है। ये देखो, इसकी ये 2 लाइन के बराबर हाइट है। यहाँ से गई पैरेलली फोकस से पास होके, तो इधर सीधी जाती गई ब्लू लाइन। रेड वाली रे आई ऑप्टिकल सेंटर से गई सीधे गई। अब ये दोनों टकराए यहाँ पे, बनी सेंटर पे ही सेकंड वाले, उल्टी बनी, रियल सेम साइज, इन्वर्टेड, सेम हाइट, सेम टू सेम चीज़ इसमें ही। मतलब कुछ है ही नहीं डिफ़िकल्ट, बस आपको प्रैक्टिस करना है डायग्राम बनाने की। पॉइंट ये है आप फंसोगे कहाँ पे, आप है ना बहुत सारे एलिमेंट मिस कर दोगे। जैसे आप हो सकता है प्रिंसिपल एक्सेस नहीं बनाओ, हो सकता है पॉइंट को मार्क नहीं करो, हो सकता है ऑब्जेक्ट अच्छे से नहीं बनाओ, हो सकता है ये जो एरोज है वो अच्छे से नहीं बनाओ, हो सकता है ऑप्टिकल सेंटर नहीं बनाओ अच्छे से, या हो सकता है आप मिरर बनाना ही भूल जाओ, लेंस बनाना ही भूल जाओ। तो इसकी प्रैक्टिस करो, बार बार करो। ऑब्जेक्ट बिटवीन f एंड 2f, तो ये रहा f, ये रहा 2f। यहाँ से ऑब्जेक्ट गया फोकस से पास, ऑप्टिकल सेंटर से, इमेज यहाँ बनी, बना दी। ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, हमको पता ही है। ये देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये देखो, हाईली मैग्नीफाइड इमेज इज एट इन्फिनिटी। अब एक पॉइंट समझा देता हूँ हाईली मैग्नीफाइड कैसे है, ठीक है। तो ये रहा डायग्राम। अब अगर इस डायग्राम को मैं लूँ और थोड़ा छोटा कर दूँ, ओके, तो इन्फिनिटी पे बन कैसे रही है, मतलब हाईली मैग्नीफाइड कैसे है, इन्फिनिटी पे बन रही है, आपको समझ में आ गया। बट मेरे को ये नहीं समझ में आया कि हाईली मैग्नीफाइड कैसे है। तो ये एफ को उठा के ऊपर पटका, इमेज इन्फिनिटी को उठा के ऊपर पटका। अब जस्ट इमेजिन कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, काइंड ऑफ पैरेलल है, और ये मिल रही है इन्फिनिटी पे। तो सबसे पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस की जो लाइन है हम उसको एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस, समझ गए। थोड़ा डैश डैश बना दूँ, ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब ये जो हमारी रेज आ रही है, मान लो ये जाती गई वो लगभग पैरेलल जा रही है, बट इन्फिनिटी पे ये मिल जाती है। ये कहीं इन्फिनिटी पे, हाँ इस पॉइंट पे मिल गई मान लो। अब ये पॉइंट बहुत दूर है, तो सोचो मतलब इतनी बड़ी इमेज थी, ऑब्जेक्ट था अपना, और इमेज इतनी बड़ी बन रही है, तो अगर इन्फिनिटी में मिलेगी तो कितनी बड़ी बनेगी। तो वही बोलेंगे कि हाईली मैग्नीफाइड है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। फिर से जस्ट इन केस फिर से समझा दूँ। ऑब्जेक्ट है, फोकस पे रखा हुआ है, उसकी जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पैरेलल जाएगी। बट मान लो बहुत बहुत दूर जाके, इन्फिनिटी दूर जाके ये कहीं पे मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्जेक्ट कितना बड़ा बनेगा, तो बहुत बड़ा बनेगा। तो ये हमने अज्यूम करा है। क्या अज्यूम करा है कि ये मान लो ये इन्फिनिटी का पॉइंट है जहाँ ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो कितना ही बड़ा इमेज बनेगा उसका। आई थिंक इट इज़ क्लियर नाउ। समझ गए, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी जो अपनी इमेज है। अब अगला वाला देखते हैं। सो
जब ऑब्जेक्ट हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ओके, इसलिए मैं नोट्स रिलीज नहीं कर, अच्छा ओके, मेरे को लगा ये ऑब्जेक्ट है बट क्लियरली यहाँ लिखा है इमेज। ठीक है, इसीलिए मैंने ऑब्जेक्ट और इमेज स्पेसिफाई कर दिया यार। कुछ कलर कोड कर दूंगा मैं अगली बार ऑब्जेक्ट और इमेज को। मैंने सेम सेम बना दिया है तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया था 2 सेकंड के लिए। ओके, कोई दिक्कत नहीं। ऑब्जेक्ट को रखा हमने बिटवीन एफ एंड ओ, ये रहा ऑब्जेक्ट, फिर से बता दूँ ठीक है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, मैंने सोचा गलत डायग्राम है। ये रहा ऑब्जेक्ट, छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जानबूझ के छोटा सा बनाया है। एक पैरेलल रे ले गया मैं, फोकस से गई वो, एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, और ये यहाँ तो कभी मीट होगी नहीं क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। कहाँ मिलेगी ये, तो पीछे कहीं मिलेगी, पीछे मिली, कहाँ पे मिली, इधर मिली, तो ये इमेज फॉर्म हो गई अपनी। कैसी इमेज है, तो एनलार्ज है पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट इरेक्ट है, सीधी है। तीसरा पॉइंट है पीछे है, मतलब वर्चुअल है। अभी नेचर ऑफ इमेज के बारे में मैंने कुछ नहीं बताया, इन द सेंस कि वर्चुअल है कि रियल है। मैं सोच रहा हूँ उसको आखिरी में कवर करूँगा जब अपन एक बार और रिवाइज कर लेंगे सारी चीज़ें। पिछली बार जो था कॉन्वेक्स का केस, इस टाइप का जो हमने मिरर बताया था, उसमें सिर्फ एक ही केस था। वैसे इस बार कॉन्केव केस, कॉन्केव लेंस में एक ही केस होगा। ये रहा अपना ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी रख दो इसको, इसकी इमेज बनेगी ये फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, सिर्फ इतने एरिया में जो भी इमेज बनेगी देख लेते हैं। ये ऑब्जेक्ट रखा, एक रे पास करी उससे, वो डेविएट हो गई, किधर की तरफ हो गई, तो ऐसा लगा कि फोकस से आ रही है, तो ऐसी लाइन बनाना है आपको। मैं खुद भी ऐसी लाइन बनाता हूँ। इस पॉइंट पे आके रुक जाना, यहाँ से ऐसी लाइन खींचना सीधी। सेम चीज़ ऑप्टिकल सेंटर के साथ होगी कि जैसे आई थी वैसे की वैसी चली जाएगी। अब आप जब भी देखो तो रे डायग्राम, मतलब जो हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं वो इन लाइन से करते हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। तो देखो ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, तो डैश 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 करके मैं यहाँ पे ले आया। ये वाली लाइन कहाँ मिल रही है, तो डैश 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 करके मैं यहाँ ले आया। समझ गए? इम्पॉर्टेंट ये लाइन है और ये लाइन है, और ये लाइन यहाँ पे मीट कर रही है ना। ऐसा कंफ्यूज मत हो जाओ कि इस वाली लाइन से क्यों नहीं इमेज फॉर्मेशन हो रहा है। वो बस यही था रे डायग्राम, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ है नहीं। प्यारे प्यारे डायग्राम बनाओ आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शायद मैंने बता दिया है, वर्चुअल इमेज बनेगी। चलो एक बार और बता देता हूँ, शायद बताया नहीं मैंने। पहले तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज छोटी बनेगी। इमेज वर्चुअल बनेगी, इमेज छोटी बनेगी। इतना ही है बस, और हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगी। अब ये जो पॉइंट है, इमेज इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो लेंस है, ये जो चश्मिश दोस्त होंगे आपके, उनके चश्मे पे लगा है। इस टाइप का चश्मा जो रहता है, आपका चश्मा इस टाइप का होता है। अब उसका फ़ायदा ये है कि इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। तो जो लोग होते हैं जिनको दूर का कम दिखता है, जिनको एक बीमारी होती है मायोपिया, मेरी बीमारी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे याद करके रखा है। माय मतलब मेरी, मेरे को क्या प्रॉब्लम है, तो मेरे को चश्मा लगा हुआ है, चश्मा। अब चश्मा नंबर वाला लगा हुआ है और मेरे चश्मे का नंबर है माइनस में। क्यों है माइनस में? क्योंकि इसका जो फोकस है, इस अगर सरफेस देखो आप, ये तो अगले चैप्टर का टॉपिक है बट मैं ऐसे ही डिस्कस कर रहा हूँ।
ये नेगेटिव है इसका फोकस, इसलिए मेरा जो नंबर है वो भी नेगेटिव है। कितना नेगेटिव है? तो -3 है शायद, -3 डायोप्टर एक यूनिट होती है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, फिर से बता दूं, मेरे को चश्मा लगा हुआ है क्योंकि मेरे को मायोपिया है। मायोपिया के कारण चश्मा लगा है। चश्मा का नंबर है -3 डायोप्टर। इसका मतलब है कि मेरे को इस रेंज के बाहर दिखता नहीं है। किस रेंज के बाहर? मतलब मेरे को 33 मीटर, ये मैं फॉर्मूला बताऊंगा अगले चैप्टर में, अपन डिस्कस करेंगे। 33 मीटर सेंटीमीटर के आगे का कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखता नहीं है। मतलब क्या? मतलब 33 सेंटीमीटर, यहाँ पे मेरी आँखें हैं मान लो, ठीक है। मेरी आँखों से 33 सेंटीमीटर आगे का, 33 सेंटीमीटर आगे का मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है। डार्क पेन लगता है। 33 सेंटीमीटर, ये रही आँखें, यहाँ से 33 सेंटीमीटर मान लो। तो मैं क्या चाहूँगा कि मैं जिस चीज़ को भी देख रहा हूँ वो मेरे 33 सेंटीमीटर के रेंज में बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, ये वाला लेंस लूँगा ताकि ये जो इमेज फॉर्म करे वो मेरी आंखों से 33 सेंटीमीटर के रेंज में ही फॉर्म हो जाए। समझ गए? तो मेरे को जो दूर की चीज़ दिख नहीं रही थी, अब वो दूर की चीज़ मेरे को क्लियरली दिखेगी, छोटी छोटी दिखेगी अपने आंखों के सामने। ये थोड़ा ख़तरनाक कॉन्सेप्ट था जो अगले चैप्टर का था, बट मैं बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आया नहीं होगा तो अपन जब भी अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें मैं एक अच्छा डेमो दिखाऊंगा, माने एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, उसमें अपन लिटरली बना के देखेंगे कि कैसे इमेज फॉर्म हो रही है। अब सिंपल चीज़ है यूजेस कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के। तो सिंपल यूज़ केस है, कॉन्वेक्स इस टाइप का रहता है, ठीक है। ये वी पॉजिटिव, फोकस अपना पॉजिटिव रहता है। ये फोकस करता है लाइट्स को, गलत बना दिया, ये है इसी लाइट आई, इनको ये फोकस कर देगा। कुल मिला के मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, एनलार्जेस स्मॉल ऑब्जेक्ट, एनलार्ज कर देता है। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप इस केस में रखते हो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो ऑब्जेक्ट एनलार्ज हो जाता है। तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया। वहीं मैग्नीफाइंग ग्लास को आप सूरज की सामने रखते हो तो ये वाला केस हो जाता है। तो दो केस मैग्नीफाइंग ग्लास के हमने देख लिए रे डायग्राम से। अपना जो कैमरा होता है, कैमरे में भी इस टाइप का लेंस रहता है। ये क्या करता है, जो सेंसर लगे रहते हैं जो अपनी लाइट को डिटेक्ट करते हैं। कैमरा कैसे काम करता है कि अपने फ़ोन में या कैमरा में इस टाइप के ग्रिड बनी रहती है। इस ग्रिड में मान लो ये छोटा सा सेंसर है, तो ये किसी भी मतलब 3 कलर की लाइट्स को डिटेक्ट करता है, रेड, ब्लू और ग्रीन, या रेड, ग्रीन और ब्लू, को सीक्वेंस याद नहीं होता है वाला। तो इवेंचुअली ये छोटे छोटे सेंसर्स के ऊपर लाइट पहुंचाने का काम अपना लेंस करता है। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी यही लेंस यूज़ होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैग्नीफाई करता है ये चीज़ों को, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं या दो दूर चीज़ें हैं उनको थोड़ा जूम करके दिखाता है। अपनी आँखों में भी यही है, फिर से फोकस करने में काम आता है, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रोजेक्टर्स में भी यही काम आता है। प्रोजेक्टर्स में क्या होता है, अगर हम देखें प्रोजेक्टर में क्या होता है, तो प्रोजेक्टर अपना छोटा सा डब्बा होता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ कुछ होता है तो वो बहुत बड़ी इमेज प्रोड्यूस करता है। अब एक अपन सोचे अगर कि कौन सा यूज़ केस इसमें फिट बैठ रहा है, तो देखो, अगर मेरे पास प्रोजेक्टर का लेंस है तो मैं उसकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँगा? बियॉन्ड 2F रखूँगा तो मेरी इमेज तो छोटी आएगी, तो ये गलत होगा। फिर अगर सेकंड केस देखते हैं, अगर मैं C पे रखता हूँ या 2F पे रखता हूँ तो C पे इमेज बनेगी, बट ऐसा तो होता नहीं, छोटा सा प्रोजेक्टर और बड़ी सी इमेज बनती है।
ये थोड़ा फ़ायदे का केस लग रहा है, रियल, इन्वर्टेड और लार्ज। तो ये केस हो सकता है प्रोजेक्टर का कि हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिए, तो हमारी जो इमेज है वो बहुत बड़ी बन गई। और सबसे बढ़िया ये है हाईली मैग्नीफाइड, मतलब हम डायरेक्ट फोकस पे नहीं रखेंगे, हम जस्ट फोकस के मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट मर्ज कर लो, सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, बट फोकस के लगभग एकदम फोकस के जस्ट ऊपर ही रख दिया हो, ऐसा केस होगा। तो हम यही करेंगे, उससे हमको हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिल जाएगी। तो जो प्रोजेक्टर का काम होता है डब्बे का, क्या रहता है, बड़ी सी चीज़ को वो करना, प्रोजेक्ट करना। तो इस टाइप से हो सकता है कि जब हम फोकस के जस्ट पास रख दें इस चीज़ को। हम करते क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे देखते हैं, हम ये करते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना सीधा बनाए, इसकी जगह इसको उल्टा बना देते हैं। तो मैं नीले से नया करता हूँ, देखो ये रहा, ये अपनी छोटी सी इमेज है, और छोटी बना देता हूँ। ये अपना प्रोजेक्टर के अंदर का पार्ट है, ठीक है, मैं ऐसा डब्बा बना देता हूँ। यहाँ से एक रह गई पैरेलल फोकस से पास हुई, एक गई ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई, ये बन गया अपना इमेज। तो आपको अब जो हम खड़े हैं बाहर, हम प्रोजेक्टर के अंदर थोड़ी देखेंगे, हम यहाँ देखेंगे, और हमको जो भी दिखेगा वो इतना बड़ा दिखेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। यूज़ ऑफ कॉनकेव लेंस, मैंने बताया मायोपिया मतलब मेरी परेशानी। क्या है मेरी परेशानी, मेरे को पास का दिख जाता है, दूर का नहीं दिखता। तो ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने में काम आते हैं। पीप होल्स इन डोर्स, तो अब तो मैंने बहुत कम देखे, बट ऐसे छोटे से दरवाजे के ऊपर छोटा सा होल रहता है, जिससे आप बाहर देख सकते हो कि कौन आया है कौन नहीं आया है, वाइड एंगल देता है। लेजर्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, अब लेज़र में कैसे काम आता है तो मैं बताता हूँ, ये तो सीखना है यार। लैब में मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लैब के पहले अपन ये देख लेते हैं। तो लेज़र में क्या होता है, चलो मैं अच्छे से डायग्राम बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मस्त हेडिंग लिखते हैं लेज़र। लेज़र में क्या होता है कि मान लो अभी के लिए कि अपने पास एक एलईडी का बल्ब है, ठीक है, और ये लाइट एमिट कर रहा है। एक्चुअली पॉइंट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, जो लेज़र वाला जो पॉइंट था ना ये ऊपर आएगा यहाँ पे, नीचे नहीं आएगा। तो थोड़ा सा आप लोग इसको ध्यान रखना कि लेज़र वाला पॉइंट है, क्योंकि फोकसिंग का काम कॉनकेव नहीं करता है। कॉनकेव लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस है, मतलब आप कुछ भी रखोगे तो वो डाइवर्ज कर देगा। जो फोकसिंग का काम रहता है वो कॉन्वेक्स करता है, ये हमेशा फोकस करेगा चीज़ों को। मैंने थोड़ी सी गलती कर दी टाइप करने में, इसीलिए नोट्स अपलोड अभी नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चलो छोड़ो, थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती रहती है। ये रहा अपना लेंस, ओके। तो अब इसके अंदर से जो लाइट रेज आएगी, ये है अपना क्या बोल सकते हैं, इसका हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पे लाइट को रख देते हैं, और मान लो ये अपना फोकस का पॉइंट है। तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज अपने को पता है इन्फिनिटी पे बनेगी। तो अपनी जो लाइट्स है वो फोकस से आ रही है, तो ये पैरेलल जाएगी। बस ये कॉन्सेप्ट है लेज़र का, कि अपन फोकस पे ऑब्जेक्ट रख देते हैं, लेज़र का, हेडलाइट का, लगभग सारी चीज़ों का ये कॉन्सेप्ट है कि जो जो चीज़ें हम ये लाइट्स को इस टाइप से रख देते हैं तो
पैरेलली चले जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ा बना दिया मैंने, एकदम छोटा सा लेंस लगा रहता है, एकदम ज़रा सा बारीक सा, और बारीक सी लेज़र की बीम जाती है। तो डे 7 में यही था। एक बार और देख लेते हैं। हमने देखा था इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में हमने रे डायग्राम बनाए थे। उसके बाद में हमने पहले तो 2 केस देखे थे, क्योंकि हमको 2 केस चाहिए होंगे रे डायग्राम बनाने में। एक ऐसी रे जो पैरेलल आ रही है, और एक ऐसी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होके जा रही है। हमने ये 2 केसेस देख लिए। उसके बाद में हमने देखा एक्चुअली में इमेज फॉर्मेशन अलग अलग पोजीशन पे कैसे होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में। जो हमने सेम कॉनकेव मिरर के लिए करा था, वो यहाँ कॉन्वेक्स लेंस के लिए करा, क्योंकि ये उल्टा सीधा हो जाता है मिरर से जब हम लेंस पे जाते हैं। तो ये सारी के सारे डायग्राम्स हमने देखे, और इवेंचुअली फिर कॉनकेव लेंस पे आके एक डायग्राम बनाया, क्योंकि हर जगह हमारा जो है इमेज वो हमेशा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर पे ही बन रहा है, इनके बीच में। इतना हो गया। फिर हमने कुछ यूज़ केस देखे। ये वाला जो पॉइंट है ये ऊपर आएगा, बट मैंने नीचे लिख दिया गलती से। चलो, तो इस टाइप से डे 7 ख़त्म होता है। डे 7 की कुछ लैब्स होगी तो मैं ऐड कर दूंगा प्लेलिस्ट में, नहीं तो कंटिन्यू देखते जाओ।